नमस्कार सर, जय महाकाल सर। नमस्कार सर, जय महाकाल। गोपेश सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत नमस्कार सर। आपका बहुत 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 मतलब आभारी है कि आपने वक्त निकाला सर। धन्यवाद थोड़ा आपका सा भी मैं सर। आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। इससे पहले आप थोड़ा सा मतलब मैं थोड़ा इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, इसके बाद आप अपना इंट्रोडक्शन आई थिंक बेटर ही दे पाएंगे सर। हाँ, गोपेश सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और फॉर द लास्ट 10 years इस जेई एडवांस्ड केमिस्ट्री के फील्ड में हैं। एंड गोपेश सर इज वन ऑफ द पाइनियर्स इन केमिस्ट्री एंड वर्किंग विथ ऑल द टॉप 5 नेशनल ब्रांड्स ऑफ इंडिया मोस्टली. And Gopesh sir is here to discuss very common issues, recent issues, and the contemporary issues which are going on. सो आई बिलीव सर, लाइक बहुत सारी चीजें हैं जो कि हम डिस्कस कर सकते हैं, बट हम वन बाय वन करके करेंगे. जी तो सर। सर पहले तो आप अपना थोड़ा आप अपने तरफ से जो भी इंट्रोडक्शन देना चाहें आप दे करके आप प्लीज बताएं सर. अ, बिल्कुल सर। मैं भी एक जेईई एस्पिरेंट था। मैंने भी अपने टाइम पे एग्ज़ाम क्रैक किए। मैं एनआईटी जयपुर से पढ़ा हुआ हूँ। उसके बाद एक जनरल इंसान जो होता है वो सोचता है यार अपन ने कितनी अच्छी पढ़ाई की, कहीं अच्छी जॉब करेंगे, अच्छा फ्यूचर होगा। तो कॉलेज में 2-3 कंपनीज़ आई जिसमें हुआ। वन ऑफ द इंस्टीट्यूट था यहाँ पे, दिल्ली में ही है, काफ़ी फेमस है, ऑल ओवर द ब्रांड है ना, ऑल ओवर द ब्रांचेज़ इसकी हैं। वहाँ पे मेरा प्लेसमेंट हुआ, ठीक है। कोचिंग में हम हमारे टीचर्स को देखते थे, क्या ऑरा होता था। ये ज़माना था 2009-10 का। टीचर आ रहे हैं बीएमडब्ल्यू में, टीचर आ रहे हैं 2000 मर्सिडीज़। 2009 10 यस हाँ, 9 9-10 में 9 10 हाँ. टीचर आ रहे हैं मर्सिडीज़ में, तो एक ऑरा होता था। अच्छा है. और उस टाइम हम एज़ अ स्टूडेंट ही देखते थे। अब तो हम एज़ अ टीचर देखते हैं, पर देखते थे कि टीचर बीएमडब्ल्यू में आ रहा है, मर्सिडीज़ में आ रहा है, क्या नाम है, इधर जाते हैं वो बच्चे चल जाते हैं 2-3 हज़ार। हम्म. तो मैं भी एक रुझान था कि चलो, लेकिन एक्सीडेंटली आ गए। एक्सीडेंटली गए या फिर हम गए इंटेंशनली आ गए। ऑप्शन था हमारे पास इंजीनियरिंग की फील्ड जाने का, तो इंस्टीट्यूट में आ गए। उस इंस्टीट्यूट ने हमारे को बहुत अच्छा ट्रेन किया। शुरू में वाव फीलिंग आई। वाव फीलिंग आई कि यार क्या फील्ड है, वो टीचर देखो कौन सा ईयर था सर जिस ईयर में आपने एनआईटी जयपुर से कौन से ब्रांच से थे सर आप पास मैं आउट? केमिकल इंजीनियर हूँ। केमिकल क्या हाँ। मतलब और केमिकल इंजीनियर थे एनआईटी जयपुर से इन द ईयर 2009. 10 to 14 में पढ़ा हूँ मैं। 10 टू 14 मतलब आप हमसे एक साल सीनियर हैं, आप हमारे सीनियर हुए सर. और अरे आप जो है मतलब एनआईटी जयपुर जो कि आई थिंक इंडिया टॉप 5 टॉप 7 एनआईटी एनआईटी से। में आया करती थी, और वहां के बाद फिर आपने टीचिंग की तरफ मतलब रुक लिया, मतलब कॉलेज में ही आपने डिसाइड कर लिया था कि आप तो हाँ, मतलब. एक जर्नल कहानी जो बहुत सारे अच्छे एजुकेटर्स की है कि सेकंड ईयर से अपना खर्चा चलाने के लिए तो एक घर के पास में बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है जो अभी शायद झलझला रहा है अपनी पोजीशन को लेके। तो उसके काफ़ी बच्चे आते थे मेरे पास कि सर हमें पढ़ा दो, आप एनआईटी से पढ़ रहे हो तो हमें पढ़ा दो। तो उनको मैंने पढ़ाना चालू किया केमिस्ट्री, और बस खर्चा निकल जाता था महीने का अच्छा खासा 30-40 हज़ार रुपए। तो एक कॉलेज में पढ़ने वाले के लिए 2010 में बहुत अच्छा अमाउंट होता था। मतलब कॉलेज कॉलेज फर्स्ट ईयर से ही आप अपना खुद का खर्चा चला रहे हैं, मतलब कि सेकंड सेल्फ ईयर से। सेल्फ फर्स्ट ईयर में तो मतलब थोड़े कॉलेज की हवाएं देखी, क्या होता है भाई, एक जेई हवाओं में एस्पिरेंट जो होता है। हवाओं में बह ना जाए तो सोचे कि कुछ अपना हाँ। चार पैसा हाँ, कमाएं. लोग इंडिया के बाहर जाने की तैयारी कर रहे थे, जीआरई दे रहे थे और ये दे रहे थे, लेकिन अपन को पता था कि भाई रुक जाओ, एक बार पहले मार्केट देखें क्या है, उसके बाद अपना करियर डिसाइड करेंगे। तो पढ़ाने लगे, फिर पैसों की हवाएं आई, फिर लगा कि नहीं यार ये लाइन अच्छी है। पैसों की ये चीज मैं थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूंगा कि पैसों की कैसी हवाएं आई, मतलब जैसे मुझे लगता है कि जिस दौर में आपके साथ वाले जो प्लेसमेंट के टाइम पे 4 लाख 5 लाख का ऑफर सोच रहे होंगे, वो आप उस टाइम इजीली कमा रहे होंगे उस बाय द टाइम तो टाइम. इजीली कमाता, दिन के मतलब 1 घंटा कैपिटल है कि उतना उड़ा रहे होंगे, ये भी हो सकता है. थोड़ा, ये भी हो दिन का सकता 1-1.5 घंटा पढ़ा के आराम से उतना अमाउंट में कमा ही रहा था। तो क्यों है. एक इंडस्ट्री में जाओ, केमिकल इंडस्ट्री में जाओ, हाइड्रोकार्बन सूंघो, ओ अपनी हाँ, उम्र केमिकल के टॉक्सिन्स लो. हाँ हाँ अपनी उम्र 60 से 50 करो। तो हाँ. शुरुआत में ये लगा। तो तो ये अब तो आपने बहुत ही मतलब केमिकल बातें बता दी सर आपने. तो उसके बाद फिर गए, तो फिर उस इंस्टीट्यूट में बहुत अच्छी ट्रेनिंग हुई। 3 महीने तक एकदम रिगरस ट्रेनिंग ली उसने।
उसके बाद मेरे को देहरादून प्लेस कर दिया। देहरादून प्लेस करने के बाद एज़ अ न्यू बैचेज़ वगैरह दिए, लेकिन एक था कि नया-नया जो खून होता है कि यार अभी टाइम है, तो मैं वो छोड़ के मैं जयपुर आया और जयपुर में एज़ अ एचओडी मैंने एक इंस्टीट्यूट में जॉइन किया। वहाँ पे एक सुपर 30 टाइप का बैच था जो हमने पढ़ाया और एकदम रैंक थी। लेकिन उसी टाइम एक कौन और से साल की इंस्टीट्यूट, बात थी सर ये लगभग ये लगभग? 2015-16 की बात है। 15-16 अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा। तो उस टाइम एक इंस्टीट्यूट है तो जयपुर में जयपुर अभी। सर 2015 के दौर में अगर जयपुर में इमेजिन करूं तो आप हाँ, समझ लीजिए कि मेट्रोपॉलिटन ना होते हुए भी वो वाइब्स थी उस शहर में। सर जयपुर एक मैं पढ़ा भी जयपुर से हूँ। अच्छा। मैं तो एक वाइब थी कि अपना चालू करो, ये करो, वो करो, आपका नाम है, एनआईटी से और इस ब्रांड में काम किया है, तो वो हमने कोशिश एनआईटी की। जयपुर तो सर समझ लीजिए मिलता नहीं था, मतलब एनआईटी जयपुर ऐसा था कि मतलब मिलना ही मुश्किल था कि एनआईटी जयपुर किसी को मिल जाए। हाँ, एनआईटी जयपुर मिलना ही मुश्किल था और स्पेशली राजस्थान में कोटा है, कोटा में होम स्टेट कोटा लगता है, तो बच्चे वहीं प्रेफ़र करते हैं। तो और स्टेट में जो होम स्टेट की सीट थी उसकी कट ऑफ हाई जाती थी। यहाँ उल्टा होता था, यहाँ होम स्टेट में कट ऑफ लो जाती है। अच्छा। मतलब कॉम्पिटिशन होम स्टेट में ज़्यादा है। ओ। तो अब मिल गया, कॉम्पिटिशन में ही हमेशा रहे हैं, तो सही मिल बात। गया, ऐसा कुछ झंझट नहीं लगी, आराम नहीं से नहीं, ये तैयारी। ये आपने सर बहुत बड़ी बात कह दी और सबको मैं बोलना चाहता हूँ कि कंपटीशन में ही रहे हैं शुरू से ही, कल भी, आज भी और कल भी रह लेंगे और क्या है। हाँ, तो ये रहा, तो फिर वहाँ से मैंने एक बहुत अच्छा बैच निकाला, लेकिन उस टाइम एक नया-नया कोचिंग आया था जयपुर में, नया-नया 15-20 हज़ार की स्ट्रेंथ लेके, उसके सामने एक 4 जनों की टीम, 3 जनों की टीम सर्वाइव फाइनेंशियली नहीं कर पाई। तो फिर मैं चला गया बैंगलोर। बैंगलोर में मैं गया, अभी जो कोचिंग थरथरा रहा है, अभी जिसके सैलरी के इश्यू आ रहे हैं, वो सैलरी के इश्यू 2019 से आने लग गए। वहाँ से सर एकदम करियर जो एज़ अ मेरा या फिर एज़ अ टीचर का एकदम हाई पीक पे था कि भई आप कौन सा स्टार्ट। ईयर सर? ये 2019 की बात है। 2019, अच्छा अच्छा, 2019 में मैंने कोविड बैंगलोर में काम। कोविड से जस्ट थोड़ा पहले। हाँ, ओके। कोविड से जस्ट। हाँ, तो ओके। उस टाइम पहली बार सैलरी क्राइसिस आई वहाँ पे। ऐसा-ऐसा मेल आता है कि हम आपको सैलरी नहीं दे पाएँगे और लोगों की ईएमआई जा रही थी, अच्छा खासा फील्ड चल रहा था, अच्छा खासा सब हो रहा था। लोग एकदम कॉलेज में अपनी इंजीनियरिंग जॉब छोड़-छोड़ के यहाँ आ रहे थे। मेरे को एनआईटी जयपुर में से कई लोगों ने कॉल किया, यार कि हमारा तो उस कंपनी में नहीं हुआ जिसमें तू पढ़ा रहा है, लेकिन तू बता कैसे करें, कैसे करें? लोग एकदम रुझान ले रहे थे कि हम पढ़ाएँगे। लेकिन जब से वो 2019 का दौर आया उसके बाद से सर ये फील्ड एकदम ऐसा हो गया है कि थोड़ा टाइम अगर आदमी खाली बैठे, तो उसको अपने दोस्तों को अगर देखे, यार वो साला 70-80 पे पहुँच गया है, 90 पे पहुँच गया है और यहाँ 30-40 क्रॉस करने में हमारे तेल निकल रहे हैं। सही बात। 30-40, तो कैपेबिलिटी हम उससे अच्छे कैपेबल थे उस टाइम के ज़माने में। लेकिन अब वो उनकी कैपेबिलिटी अपने फील्ड में दिख रही है, लेकिन यहाँ पे सर कुछ 2019 के बाद से कुछ अच्छा जो होना है, इस पीक जो इस फील्ड को एक एवरेज जनता को अच्छा उठाना है, वो हो ही नहीं रहा है। और उसके पीछे कारण है कि मतलब आप ये लोग। समझिए कि मेहनत तो जो है, मतलब जो फैकल्टी एक्चुअल में काम कर रहे हैं, सब्जेक्ट पे रिजल्ट दे रहे हैं, मेहनत वो कर रहे हैं, लेकिन उस प्रोपोर्शन में उन्हें उस तरीके का रिवार्ड या फिर फेलिसिटेशन नहीं मिल पा रहा है। सर फेलिसिटेशन तो अब ये है कि मिलना ना मिलना छीनना पड़ता है। अच्छा। अब मिलना ना मिलना, अगर मैं डिपेंडेंट रहूँ, आज मेरे को 12 साल हो गए पढ़ाते हुए और मैं डिपेंडेंट रहूँ, मुझे मिलेगा, नहीं मिलेगा, और मैं देखूँ भई वो जज करने वाला 5 साल का एक्सपीरियंस वाला है और वो जज कर रहा है। आजकल यही हो गया है, नए ट्रेनी भरो, नए ट्रेनी भर के जो शुरू-शुरू में उनको जच गए, ये भैया नया है, 5-6 लाख में आया है, 10-11 लाख हुआ, चलो इसको पोज़ीशन दे दो। हैं, फिर हम स्विच करके वहाँ जाते हैं, तो पता चला भाई साहब अब ये बना पड़ा है। उसमें कोई गलत नहीं है, हाँ, लेकिन अपना करियर अपने हाथ में ना होके किसी और के हाथ में हो सही जाता बात है। है। हम काम कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे नए-नए लोगों को जगह दी जा रही है, उनको सेंटर हेड बनाया जा रहा है और सेंटर हेड मतलब बनाया जा रहा है सेंटर उनको। हेड किसी को भी बनाए दिया जा रहा है, किस आधार पे? मतलब मौसा सर चाची कोई ऐसा इस तरीके सर की? पर्सनल रिलेशन हो, ओ। पर्सनल रिलेशन हो, ऐसा नहीं है मौका मुझे नहीं मिला, मौका मुझे मिला। लेकिन एक टाइम पे लगा कि अपनी टीचिंग डाइल्यूट हो जाएगी, अपन मैनेजमेंट में आएँगे, तो मैंने भी वो ऑफ़र ठुकराया।
लेकिन अभी के दौर में ये जो 2 बड़े-बड़े नाम थे, एक को हम कहते थे कि भाई ये अपना पीएसयू है, पीएसयू ऑफ कोचिंग इंडस्ट्री कहा जाता है कोचिंग को, जो अभी एकदम थरथराया हुआ है। तो वहां से उसने सबसे पहले 2019 में टीचरों को फायर नहीं किया, सैलरी रोक दी। तो लगभग 300-400 टीचर मार्केट में गए। ठीक है, उस टाइम सैलरी 2 महीने तक नहीं आई। मैं बैंगलोर में बैठा अपन तो घूमते फिरते हैं सब, कोई लाइबिलिटी नहीं है तो आराम से घूमते फिरते हैं। तो उसमें फिर लगा कि यार अपने मजे बंद हो गए तो काम करने का मतलब क्या? जब तक मजा नहीं आया तो काम करने का मतलब नहीं है, सही और बात। कोई लाइबिलिटी नहीं है तो क्यों ऐसे जीना। तो मैं भी छोड़ के वहां पे नोएडा आ गया। तो उस टाइम सर मार्केट में ऐसी हालत थी कि पहले ऐसा होता था, कैसे बोलते थे, अच्छा आप इस कोचिंग से हो, बिना रिटर्न डेमो लिए आपको 1.5x पे रख दिया जाता था। उसके बाद ऐसा होता था, अच्छा आप वहां से आए हो तो सैलरी नहीं मतलब मिली। आपके आपके टाइम में मतलब ऑब्वियसली आप आपका अपना तो सेम ही है, 1 साल का ही अंतर हाँ, है। एक तो जो अपना टाइम था सर उसमें बिना रिटर्न डेमो के भी रख लेते थे ना, मतलब ऐसे। हाँ, बिना रिटर्न डेमो के रख लेते थे और 1.5x। लेकिन जब से 2019 में उस कोचिंग ने सैलरी इशू क्रिएट करना चालू किया, तब से 300-400 फैकल्टी गए मार्केट में, जहां भी वैकेंसी आ रही है, अच्छा सर आपको तो सैलरी नहीं मिल रही होगी। अब मैं क्या बोलूं, नहीं मिलनी होगी तो भाई ठीक है। तो मैंने कहा हाँ सर, अभी थोड़ा सा इशू चल रहा है, तो सर आप उतने पे ज्वाइन कर लोगे? सर हाइक तो नहीं दे पाएंगे हम। तो ऐसा सिचुएशन हो गई कि आप बस बच्चों को पढ़ाने पे कंसंट्रेट करोगे तब तक आप खुश हो, लेकिन जहां आपने अपनी ग्रोथ के बारे में सोचनी है, आपको थोड़ा सा चीजें खाने लगेंगी। सही जब बात। तक हम बच्चों पे फोकस कर रहे हैं कि बच्चे का अच्छा हो रहा है, अच्छा हो रहा है, लेकिन भाई बच्चे को चलाने वाले का भी तो अच्छा होना चाहिए। ये कोचिंग सोचता ही नहीं है। तो मतलब इसमें आप ये समझिए कि मैं एक चीज नहीं समझ पा रहा हूँ कि अगर फैकल्टीज मेहनत कर रहे हैं, अगर लगता है कि फैकल्टीज ही मतलब रिजल्ट देने के, तो ऑब्वियसली परसेंटेज ज्यादा फैकल्टीज का ही है। लेकिन हाँ इसमें मैनेजमेंट वालों का क्या मतलब, क्या ये क्या लगता है कि मैनेजमेंट वालों का जो इतना ज्यादा एक डोमिनेंस है, तो इसको आप क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पे? सर, मैनेजमेंट का डोमिनेंस तब तक अच्छा होता है जब तक मैनेजमेंट एक टीचर हो। अच्छा। जब तक चलाने वाला अगर एक टीचर है, मैंने काम किया हुआ है ऐसे मैनेजमेंट के अंदर, जो मैनेजर है, जो हेड है, वो टीचर है। बहुत अच्छा एनवायरनमेंट रहता है सर, मतलब लिटरली मजा आता है काम करने में कि कोई समझदार आदमी चला रहा है। लेकिन मैनेजमेंट ऐसे लोग हैं, आपने आधा जो कल ओयो छोड़ के आया है, कोई कल जोमेटो छोड़ के आया, ओयो कंपनी अच्छा। ओयो छोड़ के आया है, वो अच्छा। आपका सिस्टम बना रहे हैं। अच्छा। कोई जोमेटो कंपनी छोड़ के आया है, मतलब इस कोई कंपनी के लोग, अच्छा, और ओयो के, और कौन कौन सा कंपनी था? एक ओयो हो गया, एक एक कोडिंग का था, व्हाइट हैट एक कोई जूनियर हो गया। पाइप वाला कंपनी भी तो था कुछ ऐसा। सर बहुत सारी कंपनी, अच्छा, ये सब सिम बेचने वाली कंपनी, तो ये सब चला रहे हैं बेसिकली। ये सब चलाने सर एक फ्रस्ट्रेशन से सिचुएशन हो जाती है कि पहली बात, इनको हमारे बराबर भी कैसे रख, हमारे उपर की बात छोड़ो, हमारे बराबर भी कैसे बैठने दिया जा रहा है, सही बात। मतलब एक लेवल ऑफ पोजीशन पे। तो ये सिचुएशन हो जाती है। फिर वो अपने अपने रूल बनाते हैं कि ये आपका KRA है, या आपका वर्किंग आवर है, या आपका फीडबैक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इससे ज्यादा होना चाहिए। मतलब अगर ये बच्चे को आप मैं, किसकी कॉर्पोरेट्स की बात कर रहे हैं क्या, जो सो कॉल्ड? हाँ सर आप समझ सकते हैं, सो कॉल्ड वही है। तो KRA है, आपका वर्किंग आवर है, STR, मतलब स्टूडेंट टू एक तरीके से फैकल्टीज को जो है आप उसको बांट दीजिए कि भाई यू आर जस्ट अ कॉर्पोरेट एम्प्लॉय, और आप जो है यू आर बॉन्ड फॉर इतने घंटे काम करिए, ये करिए, यू हैव टू सबमिट दिस, यू हैव टू सबमिट दैट, यू हैव नो लाइफ, लाइक दिस। सर। छुट्टियां तो मतलब भूल ही जाओ, है ना सर? हाँ सर, मेरे जैसा एक इंडिपेंडेंट आदमी जिसके ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं है, मैं ऐसी कंपनी को 2 मिनट में समझा के आ जाता हूँ कि भाई तुम मेरे को मत चलाओ। सही बात है, तुम सही बात है सर। तुम भाई उसको चला सकते हो, हर तरह के लोग हैं, लेकिन मेरे ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं है, तुम मुझे मत चलाओ। मैं अपनी खुशी के लिए काम करता हूँ, मेरे को सेकंड ईयर से पढ़ाने का मजा आता है। मैं उसको पढ़ा के मैं इंजीनियरिंग फील्ड में मैं वापस से, ऐसा नहीं है मैंने छोड़ दिया है, मैं थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ जो भी है, लेकिन मेरे ऊपर लाइबिलिटी नहीं है, तब मैं ये सब सोच सकता हूँ। तो तुम मुझे मत चलाया करो, तुम्हारे को रिजल्ट चाहिए, तुम्हारे को फीडबैक चाहिए, वो सब मैं दे दूंगा। लेकिन जो तीसरे चौथे तरह की तुम ये छिछोरागिरी करते हो, ये मेरे से सहन नहीं होती। तो मैं उस तरह का आदमी हूँ कि मेरे को अगर मजा नहीं आया, सर ये थोड़ा जब तक अच्छा नहीं लगा। छिछोरागिरी को थोड़ा सा इलेबोरेट करेंगे कि मतलब किस तरीके छिछोरागिरी के? सर,
बिल्डिंग से 7:30 बजे बाहर ना जा 7:30 बजे से पहले बाहर ना अच्छा, जाना। 7:30 अच्छा, हाँ, हाँ। हाँ, मतलब ये और वहाँ पे चल रहा है, मतलब मैंने तो प्रकाश में सुना था ये सब, पर हाँ, प्रकाश की सर मैं पहले प्रकाश की बात कर रहा था जो मैं छोड़ के अच्छा, जयपुर आया था। अच्छा, बिल्डिंग से आधे घंटे आपको बाहर जाना है, अच्छा, आधे घंटे आप लंच करिए और आधे घंटे करिए। भाई ठीक है, 1 महीने देगा, 2 महीने देगा, 1 सेशन देख लें, चलो बच्चों को पढ़ाना है। उसके बाद भाई साहब आप ही बैठिए इस बिल्डिंग में, आप ही काम कीजिए। आपको रिज़ल्ट चाहिए, आपको ये सब चाहिए। अरे सर आधे घंटे भी चल गए, चलो 35 मिनट हुआ, कॉल आया था, सर कहाँ हो? अरे कहाँ हो क्या भई, 2-4 मिनट ठीक है, हुँ। 2-4 मिनट ऊपर-नीचे हो जाए, सही क्लास बात। के टाइम ऊपर-नीचे ना हो, हाँ, मैं ये मानता हूँ। क्लास के टाइम में ना हो, ऐसे मतलब क्लास के अगर टाइम में ना हो, लेकिन अगर आपका ब्रेक है, थोड़ा-सा आप बाहर चले गए, कॉल आने लग जाता है, सर कहाँ हो? सर मतलब आ नहीं ऐसा रहे। ऐसा लगता है सर पे आके सवार हो जाएँगे कि भाई पता नहीं हमने सर गुनाह कर दिया क्या? सर पे ही बैठे रहते हैं। अब जो आदमी जिसको पढ़ाने में मज़ा आ रहा है, जिसको बच्चों का रिज़ल्ट दे रहा है, जिसको एक एक अपनी आर्मी क्रिएट करनी है, कि मतलब भई उसे ऐसा। उसे मतलब अपना अपना फ्रीक्वेंसी से बाकी बच्चों को भी रेजोनेट करना है, हाँ, और उसको एक सोचने का जो है टाइम नहीं दिया जा रहा है, मतलब पर्सनल लाइफ का थोड़ा बहुत भी फ्रीडम नहीं है। हाँ, हाँ। सर ये प्रकाश को भी कई लोग फ़ॉलो करते हैं, तो सब चल रहा है। माना आप अब सर उसमें क्या है कि वो लोग काम कर जाते हैं, थोड़ी लायबिलिटी बढ़ जाती है। एक एक एज के आने के बाद लायबिलिटी बढ़ जाती है, वो लोग कर पाते हैं। लेकिन मेरे से उसमें भी नहीं होता। मैं चाहे 60 बच्चे हो, 70 बच्चे हो, मैं उनको छोटा परिवार, सुखी परिवार, मैं उनको पढ़ा लूँगा, हाँ, मैं अभी उनको। इतना सर मेरा मानना है कि मतलब ये सारी चीजें जो है मतलब बहुत ज्यादा हाँ, मतलब एक मैसिनाइज्ड चीजों को करते चले गए, और हाँ। मतलब किस तरह के लोग वहां पर टिक पाए हैं, मतलब साइकोफेंट्स टाइप से या नहीं सर, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, तो मजबूर? मतलब डायलॉग। अच्छा, मतलब तो हाँ, किसी मजबूरी वाले लोग, खुशी-खुशी मैंने किसी को नहीं देखा कि वो वहाँ टिक पाया है, कोई मजबूरी रही है, अपना होम टाउन के पास मिल गया हो, वैसा मिल गया हो। मतलब लेकिन एक प्रकाश में कोई खुश नहीं, आप ये कहना चाह रहे हैं हाँ सर, आप? मेरे जो नोन में है, हम लोग उसको सर जब ट्रेनिंग में आते हैं, टूर एंड ट्रैवल कंपनी बोलते हैं, अच्छा, कि भई आपको 6 महीने में भारत भ्रमण करना है, तो आप आइए जॉइन कीजिए, वो आपको पूरा भारत घुमा देगी। अच्छा, अगर अच्छा। आपका फीडबैक बहुत अच्छा है, तो भी घुमा देगी, खराब है तब तो घुमाएगी। प्रकाश तो ट्रेवल्स। हाँ, टूर एंड ट्रैवल प्राइवेट लिमिटेड करके हमने ग्रुप बना रखा था, जो नए ट्रेनी आए थे। अच्छा, तो हम हाँ, तो हम कहते थे भई कहाँ वो की हवा ग्रुप खा है, रहे हो? आज तो भी वहाँ है पे ग्रुप? हाँ सर, आज भी है, पर वो धीरे-धीरे लोग अब हाँ। ट्रैवल कंपनी छोड़ रहे हैं। अच्छा। हाँ, तो वो ट्रैवल कंपनी हम कहते थे ये अब सर मतलब बच्चों के लिए वो कुछ भी हो, लेकिन एज़ अ टीचर वो बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ भी करता था, और लेकिन ओके था, मतलब आप बहुत ज़्यादा खुश नहीं रह सकते, लेकिन जो सैलरी टाइम पे आती थी, तो वो दुखी भी नहीं होने देती थी इतना। हाँ, ये एक थोड़ा-सा प्लस हाँ, पॉइंट था कि हाँ, ये है कि वो कभी ऐसा नहीं था। एकदम आखिरी डेट पे आ जाएगी, हाँ, तो काफ़ी खुशी होती थी। हाँ, लेकिन उसके बाद जो जिसको हम पीएसयू ऑफ कोचिंग फील्ड कहते थे सर, उसके जैसा कोचिंग मैंने आज तक नहीं देखा। कौन-सा क्या बोले सर? पीएसयू ऑफ कोचिंग इंडस्ट्री, पीएसयू? पीएसयू पब्लिक सेक्टर पब्लिक यूनिट सेक्टर इंस्टीट्यूशन। यूनियन, अच्छा वो कोचिंग फील्ड की पीएसयू थी। हाँ, जिसके उसके बाद क्या क्या मतलब उसका अगर हाँ, आईआईटी जेईई, अच्छा, आईआईटी जेईई अभी वही, तो आईआईटी जेईई जो कोचिंग चलाती है, तो वो पीएसयू ऑफ कोचिंग इंडस्ट्री कहा जाता था। वहाँ पे आप चले गए मतलब सर। आईआईटी जेईई नाम की कोचिंग थी और उसे हाँ, पीएसयू ऑफ कोचिंग इंडस्ट्री। कोचिंग इंडस्ट्री हाँ, कहा जाता था उस दौर में, और क्या रिक्रूटमेंट सिनेरियो और रिक्रूटमेंट ड्राइव हुआ करते थे, थोड़ा इसको बयान हाँ करें सर। सर। मैं सर जो 2015 में गया रिक्रूटमेंट था ड्राइव, इस बार, मुझे जी एक बार सर। का याद है, आप थोड़ा अपना एक्सपीरियंस हाँ, क्या बताएं? सर मैं जयपुर में काम कर रहा था, वो कोचिंग बंद हो रहा था, तो मैंने मेल किया। मेरे को जो उस टाइम फॉर्म भरते थे उनकी वेबसाइट पे, हाँ, तो वो मेल मेल करना होता था उस टाइम। हाँ, उसमें फॉर्म भरते थे, कोचिंग की वेबसाइट थी, उसमें फॉर्म भरते थे, तो आपको मेल करते थे, फिर वो हर 3 महीने में प्रोसेस होता था। तो हर 3 महीने में वो बुलाते थे वहाँ पे, तो हर 3 महीने में और रहने रहने और खाने का पैसा देते थे शायद। अगर आपका 50% से ऊपर, हाँ, होटल फुल हो जाते थे उनके, जो वो
अकोमोडेशन नहीं के लिए सर, देते मुझे थे। मुझे जहां तक याद है कि जो आउट स्टेशन कैंडिडेट्स होते थे, हाँ। आउट स्टेशन कैंडिडेट्स के लिए होटल और फूड मतलब उनका रहता था आउट स्टेशन के लिए।